वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री होता है। फर्स्ट होता है प्रेसिडेंट। ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे हमारे यहाँ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। अब इसका इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. He is elected by member of an electoral college consisting of member of both houses of the parliament. Thus, this electoral college is different from the electoral college of election of president in the following two respects. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से वॉइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज किस प्रकार डिफरेंट है इसको देखेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। वॉइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। फिर it does not include member of state legislative assemblies, and in the case of president elected members of the legislative assemblies are included. और वहीं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर नहीं होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होते हैं। यही दोनों अंतर हैं। फिर देखते हैं क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट की। तो टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस. नंबर 1, he should be citizen of India. He should have completed 35 years of age. He should be qualified for election as member of the Rajya Sabha, and he should not hold any office of profit under the union government or any state government or any authority or any other public authority. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्दर, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई एट लीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, एंड एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए, प्रपोजर्स 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए और रिजर्व बैंक में 15,000 डिपॉजिट। फिर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज एन एम्बेसडर टू एसएसआर फ्रॉम 1949 टू 1952. वी गिरी की बात करें तो वाज द हाई कमिश्नर ऑफ श्रीलंका फ्रॉम 1947 टू 1951. के आर नारायणन ऑल्सो एम्बेसडर टू चाइना 1976 टू 78. ठीक, फिर है राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ अपर हाउस. ठीक है, राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, लेकिन वो अपर हाउस का राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट. आर्टिकल 63 में देखिए क्या बोला गया है. Indian Constitution says that there shall be a vice president of India. ठीक है, there shall be a vice president of India and vice president shall act as president during casual vacancies in the office of president by the reason of death, resignation, impeachment and other situations. फिर है according to article 66 sub clause 1. तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है. तो Vice President is elected by members of an electoral college composed of the member of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. फिर है आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3.
इसमें बोला गया है, अब इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है कि अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ़ ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, completed एज ऑफ 35 ईयर्स एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। फिर आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल 67B, इसमें कहा गया है अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ देम members of council and agreed to by a house of the people. No resolution for this purpose shall be removed unless at least 14 days notice has been given the intention to move the resolution. फिर है आर्टिकल 66(3) में बोला गया है eligible for election as vice president a person must be qualified for the election as a member of council of states। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा विच इज ऑल्सो एग्रीड बाय लोकसभा। दिस मीन्स दैट द रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन राज्यसभा while in the लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। फिर ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट और एनी person appointed by him। फिर है वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। 5 साल इनका टेन्योर है। ठीक। वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक बार बन गए तो फिर दोबारा भी बन सकते हैं। अ वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, लाइक ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, बाय द रिजाइनेशन, ऑन हिज रिमूवल, बाय हिज डेथ, अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, when the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of sitting vice president, an election to fill the vacancy must be held before expiration of the term। फिर है if the office fall vacant, resignation, removal, death, otherwise, then election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy। ठीक। आगे चलते हैं। देखिए एक समराइज टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो वॉइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 63, तो इसमें देखिए द वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में बताया गया है वॉइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 65 में बोला गया है द वॉइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during absence of the president। Article 66, the election of vice president। Article 67 में बोला गया है term of office of vice president। Article 68 में बताया गया है time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of the person elected to fill casual vacancy। आर्टिकल 69 है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 70 है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन द अदर कंटिजेंसीज। आर्टिकल 71 में बताया गया है मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हमने पढ़ा पूरा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इसी तरह चलिए अब अगला पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया, टेन्योर, ओथ और ये उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स वगैरह। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए। थैंक यू सो मच।